नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, इसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर और हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और जितने भी मेरे यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ताबो मठ की स्थापना कब की गई थी? जो ताबो मठ है तो ताबो मठ कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ताबो मठ है ये हमारे पास किस घाटी में आता है। यहाँ पर हम वैलीज वाली क्लास कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको यही पता होना चाहिए कि जो ताबो मठ है ये किस वैली में आता है। तो ये हमारे पास जो स्पीति वैली है, स्पीति वैली में आता है। कौन सी घाटी में आता है? तो ये हमारे पास स्पीति घाटी में आता है। और ये कौन से ज़िले में स्थित है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास जो ताबो मठ है ये लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि यह कौन सी घाटी में स्थित है तो ये हमारे पास स्पीति घाटी में स्थित है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो ताबो मठ है उसकी स्थापना कब की गई थी। ए 996 ईस्वी, बी 1000 ईस्वी, सी 1009 ईस्वी, डी 1021 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1096 ईस्वी। जो ताबो मठ है, ताबो मठ की स्थापना कब की गई थी? तो ताबो मठ की स्थापना सन 996 ईस्वी में की गई थी। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि ये किस घाटी में स्थित है तो ये हमारे पास जो स्पीति घाटी है ये स्पीति घाटी में स्थित है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि जो ताबो मठ है, ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश की अजंता भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ है कि जो हमारे पास ताबो मठ है तो ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश की अजंता कहा जाता है। और जो हमारे पास रॉक टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है? वो हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और उसे क्या कहा जाता है? उसे हिमाचल प्रदेश की एलोरा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे हिमाचल प्रदेश की एलोरा कहा जाता है। जबकि जो हमारे पास ताबो मठ है, ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश की अजंता कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 996 ईस्वी को की गई थी। ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और ये किस घाटी में स्थित है? तो ये हमारे पास स्पीति घाटी में स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ये 4 से 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांगी घाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो पांगी घाटी है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पांगी घाटी किस जिले में आती है। तो पांगी घाटी हमारे पास चंबा जिले में आती है। कौन से जिले में आती है? ये चंबा जिले में आती है। और आपको पांगी घाटी के बारे में पता होना चाहिए कि जो पांगी घाटी है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। ए रावी, बी सियूल, सी बाणगंगा, डी चिनाब नदी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी चिनाब नदी। जो पांगी जो हमारे पास घाटी है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और पांगी घाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो पांगी घाटी है ये हमारे पास चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास पांगी घाटी है वह किस पर्वत श्रृंखला में आती है। तो जो हमारे पास जो पांगी घाटी है ये हमारे पास बृहद हिमालय या जास्कर पर्वत श्रृंखला में आती है। और इसके साथ साथ इसका कुछ एरिया पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में भी आता है।
यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर आपके पास या तो ये दोनों दिए हुए होंगे या वहां पर आपके पास केवल जास्कर दिया हुआ होगा या तो आपके पास वहां पर बृहद हिमालय दिया हुआ होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पांगी घाटी है ये कहाँ पर स्थित है। तो पांगी घाटी हमारे पास बृहद हिमालय में स्थित है और जो पांगी घाटी है ये चंबा जिले में स्थित है और इसकी जो मुख्य नदी है वो कौन सी है। तो इसकी मुख्य नदी हमारे पास चिनाब नदी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्जाम होगा उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर अलग से प्लेलिस्ट जो मैंने गिरिराज करंट अफेयर के नाम से बनाई है वहां पर आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के जो वीडियोज है वो देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पांगी घाटी की ऊंचाई कितनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको बता दिया था पांगी घाटी के बारे में, ये किस जिले में स्थित है। तो पांगी घाटी हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पांगी घाटी है, पांगी घाटी की ऊंचाई कितनी है लगभग। ए 18,000 फुट से 19,000 फुट, बी 16,000 फुट से 18,000 फुट, सी 15,000 फुट से 18,000 फुट, डी 15,000 फुट से 16,000 फुट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 18,000 फुट से 19,000 फुट। जो पांगी घाटी है तो पांगी घाटी की हमारे पास हाइट कितनी है। तो पांगी घाटी की हाइट हमारे पास 18,000 फुट से लेकर 19,000 फुट है। और जो पांगी घाटी है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये पांगी घाटी हमारे पास दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कश्मीर की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पांगी घाटी है तो इसमें दो पर्वत श्रृंखलाएं आती है। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है। एक तो हमारे पास जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है और दूसरी हमारे पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आती है। तो ये दोनों की दोनों में स्थित है, लेकिन जो हमारे पास जो कश्मीर वाला जो एरिया पांगी घाटी का जो लगता है, जो चंबा का लगता है, तो वो कौन सी घाटी कौन सी पर्वत श्रृंखला का एरिया है। तो वो हमारे पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का है। कौन सा है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का है। वहीं पर जो पांगी घाटी का एरिया लाहौल स्पीति के साथ लगता है तो वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के साथ लगता है। तो वो हमारे पास जास्कर पर्वत श्रृंखला के साथ लगता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि जो पांगी का एरिया किस साइड को, जो हमारे पास कश्मीर वाली साइड को लगता है तो वो कौन सा है, वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में आता है। जबकि जो हमारे पास लाहौल स्पीति वाली साइड को जो एरिया पांगी घाटी का लगता है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला के साथ लगता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो पांगी घाटी है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो पांगी घाटी की ऊंचाई 18,000 फुट से लेकर 19,000 फुट तक है। और जो पांगी घाटी है ये एक साइड पर जो इसका पश्चिम वाला एरिया आता है वो किस साइड को लगता है, वो कश्मीर के साथ लगता है। और जो हमारे पास जो इसका पूर्व वाला एरिया है वो कहाँ पर लगता है, वो हमारे पास जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति के साथ लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस घाटी को काले पानी की संज्ञा दी जाती थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि किस घाटी को काले पानी की संज्ञा दी जाती थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ए रावी घाटी, बी चुराह घाटी, सी पांगी घाटी, डी सांगला घाटी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी पांगी घाटी। जो पांगी घाटी है तो पांगी घाटी को किस घाटी के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो हमारे पास पांगी घाटी है तो पांगी घाटी को काले पानी की संज्ञा के नाम से जाना जाता है। और जो पांगी घाटी है, पांगी घाटी साल में लगभग 8 महीने बाहरी क्षेत्र से कटी रहती है। क्यों कटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में जो बर्फ गिर जाती है, जिसके कारण ये जो हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र से ये कटी रहती है, इसलिए इसे काले पानी की संज्ञा दी जाती थी। और अंग्रेजी शासनकाल में यदि किसी को कहीं पर सजा के लिए भेजना होता था तो उसे कहाँ भेजा जाता था, तो उसे पांगी घाटी में भेजा जाता था। इसलिए इसको क्या कहा जाता था, इसलिए यहाँ को काले पानी की संज्ञा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है चिनाब नदी
पांगी घाटी में कितने किलोमीटर बहती है? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको चिनाब नदी के बारे में बताया था कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है। तो ये बारालाचा दर्रे के पास निकलती है, जहाँ पर ये सूरजताल और चंद्रताल से निकलती है, और चंद्रा और भागा नाम के दो ग्लेशियरों के कारण ये बनती है। और ये तांडी नामक स्थान पर, कहाँ पर? तांदी नामक स्थान पर मिलती है, और वहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है? चिनाब हो जाता है। और जो चिनाब नदी है ये कहाँ इसका उद्गम स्थल है? तो इसका उद्गम स्थल लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और ये हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर बहती है। और लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ अलग तरीके से पूछा गया है कि जो चिनाब नदी है वो पांगी घाटी में कितने किलोमीटर बहती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो चिनाब नदी है वो हमारे पास पांगी घाटी में या चंबा जिले में, यहाँ पर चंबा जिला भी हमारे पास दिया हुआ हो सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर? जो या तो यहाँ पर चंबा जिला दिया हुआ होगा या तो यहाँ पर पांगी घाटी दिया हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर हम वैलीज की क्लास कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर वैली है कि जो पांगी वैली है, तो पांगी वैली में जो चिनाब नदी है वो कितने किलोमीटर बहती है? ए 75 किलोमीटर, बी 80 किलोमीटर, सी 85 किलोमीटर, डी 90 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 80 किलोमीटर। जो चिनाब नदी है वो हमारे पास पांगी घाटी में कितने किलोमीटर बहती है? तो वो हमारे पास पांगी घाटी में 80 किलोमीटर बहती है। लेकिन जो हमारे पास चिनाब नदी है ये टोटल हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो ये टोटल हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर बहती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश के किस किस जिले में बहती है, तो ये हमारे पास एक लाहौल स्पीति जिला जो इसका उद्गम स्थल है, और दूसरा ये जो चंबा जिला है जो संसारी नाला से छोड़कर ये कहाँ चली जाती है? ये कश्मीर चली जाती है। तो ये हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने किलोमीटर बहती है? तो ये टोटल हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर बहती है। और जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे बड़ी नदी में और सबसे लंबी नदी में। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी हमारे पास सतलुज नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। और जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी हमारे पास चिनाब नदी है, क्योंकि जो इसका जो वाटर डेंसिटी है, वाटर डेंसिटी इसमें सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण इसको हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। लेकिन सबसे लंबी नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? वो हमारे पास सतलुज हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रावी घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रावी घाटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी जो घाटियां हैं वो किसके किनारे पर बसी हुई है? वो नदियों के किनारे पर बसी हुई है, और उनका नाम नदियों के नाम पर पड़ा हुआ है। उसी प्रकार से हमारे पास जो रावी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये हमारे पास बड़ा बंगाल से निकलती है, बड़ा बंगाल। तो बड़ा बंगाल कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा बंगाल हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, बड़ा बंगाल घाटी के बारे में मैंने आपको पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो रावी घाटी है, तो रावी घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए बड़ा बंगाल, बी पांगी घाटी, सी चंबा घाटी, डी चुराहा घाटी। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन सी चंबा घाटी। जो रावी घाटी है, तो रावी घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रावी घाटी को चंबा घाटी के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो हमारे पास जो रावी घाटी है या जो चंबा घाटी है ये किस पर्वत श्रृंखला में आती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास शिवालिक पर्वत श्रृंखला में आती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला में आती है? तो ये हमारे पास शिवालिक पर्वत श्रृंखला में आती है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा शहर रावी नदी के किस तरफ बसा हुआ है? मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि जो चंबा शहर है वो किस नदी के या
किनारे बसा हुआ है तो वो हमारे पास रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो चंबा शहर है वो रावी नदी के किस तरफ बसा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। तो जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो यही याद कर लेते हैं कि जो चंबा शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है, वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन बना के लाया हूँ कि जो चंबा शहर है वो रावी नदी के किस ओर बसा हुआ है। ए दाईं ओर, बी बाईं ओर, सी दाएं और बाएं दोनों ओर, डी ना तो बाएं ना तो दाएं ओर। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन बी बाईं ओर। जो चंबा शहर है वो रावी नदी के किस ओर बसा हुआ है, तो वो हमारे पास रावी नदी के बाईं ओर बसा हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंबा घाटी में स्थित नहीं है। जो हमारे पास चंबा घाटी है या हमारे पास जो रावी घाटी है, कौन सा शहर चंबा घाटी में या रावी घाटी में स्थित नहीं है। ए भरमौर, बी डलहौजी, सी खजियार, डी पांगी। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन डी पांगी। जो पांगी है वो किस घाटी में आता है, तो वो हमारे पास पांगी घाटी में आता है। कौन सी घाटी में आता है, तो ये अलग से पांगी घाटी में आता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैंने अभी तक आपको पांगी घाटी के बारे में पढ़ाया है। लेकिन जो भरमौर है, डलहौजी है और खजियार है, ये तीनों के तीनों किस घाटी में आते हैं, तो ये हमारे पास चंबा घाटी में आते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जो खजियार है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो खजियार है, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और खजियार जो झील है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। पहले ही मैंने आपको बताया है कि कभी भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसको इंटरलिंक करके आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में और चीज़ों को रिमेंबर करने में आसानी होगी। जैसे ही खजियार आ गया यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए जो खजियार शहर है ये कहाँ पर है, ये चंबा घाटी में आता है। और खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से इसको किसने इसका नामकरण किया था, जो मेजर ब्लेयर थे। मेजर ब्लेयर ने इनका नाम जो खजियार था, खजियार का नाम क्या किया था, मिनी स्विट्जरलैंड इन्होंने कहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जो भरमौर है, भरमौर में मैंने आपको पहले बताया था जब मैं चोटियों की क्लास कर रहा था, कैलाश चोटी कहाँ पर है, तो कैलाश चोटी हमारे पास भरमौर में स्थित है। और डलहौजी के बारे में मैंने आपको जब पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा रहा था, वहाँ पर मैंने आपको डलहौजी के बारे में बताया था कि जो डलहौजी है ये किस पर्वत श्रृंखला में आता है, तो ये हमारे पास शिवालिक पर्वत श्रृंखला में आता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला में आता है, तो ये हमारे पास शिवालिक पर्वत श्रृंखला में आता है। इसी तरह से जब आप किसी भी क्वेश्चन को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रावी घाटी या चंबा घाटी हिमालय की किस दिशा में स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में मैंने अपनी जो पहली क्लास जब मैं हिमालय के उद्भव के ओरिजिन के बारे में आपको बता रहा था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण कैसे हुआ था और हिमाचल से ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी पहली क्लास में आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो रावी घाटी है या जो चंबा घाटी है ये हिमालय की किस दिशा में, किस डायरेक्शन में लोकेटेड है। ए पूर्वी हिमालय, बी पश्चिमी हिमालय, सी उत्तरी हिमालय, डी दक्षिणी हिमालय। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी पश्चिमी हिमालय। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश है वो हिमालय की किस दिशा में बसा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश हमारे पास हिमालय के पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। यदि हिमाचल प्रदेश ही पश्चिम दिशा में बसा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे कि जो हिमालय है, हिमालय में यदि हिमाचल प्रदेश पश्चिम दिशा में है तो रावी घाटी और चंबा घाटी ऑटोमेटिकली आपके पास पश्चिम दिशा में आ जाएंगे। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रावी घाटी जो है, इस घाटी का मुख्य व्यवसाय क्या है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस घाटी का जो मुख्य व्यवसाय है वो भेड़ बकरी पालन है।
भेड़ बकरी पालन। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब मैं आपको हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ाऊंगा वहाँ पर इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल से डिस्कशन करवाऊंगा कि जो गद्दी जनजाति है और जो हमारे पास इस चंबा की जितनी भी जनजातियां हैं वो कौन कौन से जनजातियां हैं और वह किस चीज़ का व्यवसाय करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गद्दी जनजाति है हमारे पास या गुज्जर जनजाति है, जो गद्दी जनजाति भेड़ बकरियों का पालन करती है, लेकिन जो गुज्जर जनजाति है तो गुज्जर जनजाति हमारे पास भैंसों का पालन करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको क्लियर कर देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पशु है जो पाले जाते हैं वो किस जिले में पाले जाते हैं। तो वो हमारे पास चंबा जिले में सर्वाधिक पशु पाले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रा घाटी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। मैंने आपको पिछले कल बताया था कि हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल स्पीति जिला है वहाँ की दो मुख्य घाटियाँ हैं। कौन कौन सी घाटी है? लाहौल घाटी और स्पीति घाटी। लेकिन जो चंद्रा घाटी है और जो भागा घाटी है ये हमारे पास जो बड़ी घाटी है उसकी जो छोटी घाटियाँ उनको बनाकर अलग अलग किया गया है। जैसे हमारे पास जो लाहौल घाटी है तो लाहौल घाटी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से घाटियों में उनको बांटा गया है? चंद्रा घाटी और भागा घाटी में उसको बांटा गया है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चंद्रा घाटी है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ए रूपी घाटी, बी अंगूरों की घाटी, सी रंगोली, डी गारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी रंगोली घाटी। तो जो हमारे पास चंद्रा घाटी है, चंद्रा घाटी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो चंद्रा घाटी को स्थानीय भाषा में रंगोली कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो आपको पता लग चुका होगा कि जो चंद्रा घाटी है ये किस जिले में स्थित है। तो चंद्रा घाटी हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और ये किस घाटी के सब पार्ट है आगे? तो ये हमारे पास जो लाहौल घाटी है लाहौल घाटी के सब पार्ट है। जबकि रूपी घाटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रूपी घाटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुल्लू जिले में स्थित है। और अंगूरों की घाटी कहाँ पर है? तो किन्नौर जिले में अंगूरों की घाटी है। बसपा घाटी और जो सांगला घाटी है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हमारे पास अंगूरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और जो गारा घाटी है वो कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और लाहौल घाटी का ये सब पार्ट है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि हमारे पास रोपा घाटी के बारे में पूछा जाएगा, रोपा घाटी के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो रोपा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो रोपा घाटी हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रूपी घाटी में और रोपा घाटी में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि रोपा घाटी की बात की जाएगी तो ये किन्नौर जिले में स्थित है। यदि रूपी घाटी की बात की जाएगी तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। तो जो हमारी आज की क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।